नमस्कार। गाइस, आज हम ये देखेंगे कि आपका कैरियर कैसा रहेगा, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2021, यानी कि दिसंबर तक का। ओके, नेक्स्ट मंथ एंड दिस मंथ का। ओके, तो कैरियर के पर्सपेक्टिव पे क्या रहेगी चीज़ें, क्या आपको देखने को मिलेगा कैरियर से रिलेटेड, ठीक है। कैरियर फाइनेंस का है ये आज का टॉपिक। और या मैं आपको यहाँ पे 3 चॉइसेस दूंगी। शॉर्ट रीडिंग्स रहेंगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी। मतलब क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग रहेगी, कैरियर रीडिंग। ओके, लेट्स सी। पाइल नंबर 1 है डॉग, पाइल नंबर 2 है आउल एंड पाइल नंबर 3 इज़ हाउस। ओके, तो आपके सामने ही ये तीनों चॉइसेस निकली हैं। तीनों में से कोई सी भी चॉइस कर लीजिए। मुझे नहीं पता कार्ड्स में क्या आएगा, बट इंट्यूशन से चॉइस कीजिएगा, बिकॉज चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं कि आपका ये एनर्जी मैच होगा आपका रीडिंग से कहीं ना कहीं। ओके, सो या जब इंट्यूटिवली कार्ड्स निकलते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 इज़ दिस डॉग। मैं एक को जूम करके दिखाती हूँ। पाइल नंबर 2 इज़ दिस ब्यूटिफुल आउल, कपल ऑफ आउल। ओके, पाइल नंबर 3 इज़ दिस ब्यूटिफुल बिग मैंशन और हाउस। ओके, सो तीनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पाइल 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें बता दूँ कि फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं मेरे चैनल पर। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जर्नल है, तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेरी का सोल्यूशन चाहते हैं या रीडिंग चाहते हैं, ठीक है, वट तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन होंगे, आप उसे देख लीजिए। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1. Hey guys, so let's welcome pile number 1. Pile number 1, the dog. नंबर 18 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, यू आर रियली वर्किंग हार्ड इन योर कैरियर, ठीक है। अभी तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और काफ़ी मेहनत कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन योर लाइफ। कैरियर में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी आप फ़िलहाल। मे बी पर्टिकुलर एग्ज़ाम, या फिर कोई रिज़ल्ट आने वाला है, कोई एग्ज़ाम होने वाला है, किसी चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है, या कोई जॉब ऑफ़र, कोई जॉब लेटर, या अभी रिसेंटली अभी कुछ मिला है जॉब ऑफ़र, जॉब लेटर, इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, पाइल नंबर 1, कैरियर में क्या होगा आपके बाय द एंड ऑफ 2021। स्टार का कार्ड आया है, अमेजिंग। ओके, वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स, वी हैव टावर, we have queen of swords, we have 10 of cups, okay, and we have 7 of wands. कैरियर में आपके क्या होगा, कैरियर में आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। कैरियर में आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। पाइल नंबर 1, फाइनेंस से जुड़े हुए भी ऑप्शंस आ सकते हैं आपको। कोई कंपनी से जुड़ा हुआ ऑप्शन आ सकता है, एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ ऑप्शन आ सकता है, लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है इस टाइम पीरियड में, या फिर आपके सामने आने वाले हैं अपकमिंग टाइम पीरियड में। आपको उनमें से किसी को सिलेक्ट करना होगा, एक कोई ऑप्शन छोड़ना होगा जिसके लिए आप बहुत टाइम से एफ़र्ट भी कर रहे थे, या आप सोच रहे थे, आप सपना देख रहे थे किसी चीज़ का, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब कोई सॉरी यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, दोनों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है अपनी लाइफ में आगे मूव करने के लिए। तो टफ़ डिसीजन रहेगा कैरियर में। नेक्स्ट आपकी लाइफ में एक टफ़ डिसीजन आ रहा है। बहुत लॉजिकल होकर एंड बहुत क्लियर माइंडेड होकर अगर डिसीजन लेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। फैमिली गाइडेंस लेंगे इस टाइम पीरियड में तो ठीक रहेगी। स्टैंड लीजिए उन चीज़ों के लिए जो आप अपनी लाइफ में होना चाहते हैं या बनना चाहते हैं अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंस के अगर मैं बोलूँ तो अभी तो फ़िलहाल आप ये डिसीजन लेंगे नेक्स्ट जो आ रहा है टाइम पीरियड के अंदर, आपका ये मेजर डिसीजन मेकिंग एनर्जी है। अगर आप ये डिसीजन लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ का आगे का बेस डिसाइड होगा। बिकॉज अब तक जो आ रहा था वो फ़्लो के साथ आ रहा था, आप फ़्लो के साथ चल रहे थे। जो चीज़ आ रही थी आप उसे देख रहे थे, उससे कोशिश कर रहे थे, क्रैक कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। आपकी लाइफ एक फ़्लो के साथ चल रही थी, मगर अब आपके पास चॉइस है, जहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा चाहिए, आप किसके लिए आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस आपको कुछ ना कुछ ला कर देंगे। और यहाँ पे मैं ये बोलूँगी डिस्टाइंड चीज़ें नहीं, मैं बोलूँगी कि डिस्टाइंड है कि आप यही करोगे वो ही करोगे, नहीं, ये पर्टिकुलरली आपके ऊपर है, ये आपके डिसीजंस है। दिस इज़ योर कर्मा, दिस इज़ योर डिसीजन।
व्हाट यू वांट टू चूज़ इन योर लाइफ। ये आपके कैरियर या बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको मेजरली कोई या दो से ज़्यादा आपको ऑप्शंस नज़र आए एंड आपको उसमें से चूज़ करना है कि कौन सा सही है, बिकॉज ये आपको लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट ला के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई डिसीजन मेकिंग एनर्जी आ रही है, मुझे कोई बहुत स्पेसिफिक एनर्जी नहीं आई है कैरियर से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंसेस अभी जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे। लेकिन यहाँ पर या तो आपने अगर 2 जगह अप्लाई कर रखा है, दोनों से आपका कॉल लेटर आ गया, तो आपको चॉइस करनी है दोनों में से किसका। बिकॉज एक वो है जिसके लिए आप बहुत टाइम से सपना देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे, या हो सकता है दोनों के लिए ही है, दोनों ही छोड़ना आपके लिए मुश्किल है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों ही लाइन छोड़ना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आगे जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द डिसीजन मेकिंग पॉइंट, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट है आपके लिए। आपको थोड़ा लो एनर्जी में भी फील होगा, आप बहुत सारी गाइडेंस भी लोगे, आप अपने अगल बगल वालों से, लोगों से पूछोगे, अपने मेंटोर से पूछोगे, एंड डेफिनेटली वो चीज़ होनी भी चाहिए, ओके। सो गाइज ये थी आप लोगों के लिए। मैं एक एंजल गाइडेंस कार्ड आपके लिए लूँगी, या फिर एंजल गाइडेंस कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। कुछ ज़ोडिएक साइन जो सब लोग मुझे कह रहे थे ज़ोडिएक साइन ज़रूर बताया करें, तो कुछ ज़ोडिएक साइन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बट प्लीज़ अपने आप को सिर्फ ज़ोडिएक पे मत रेस्ट्रिक्ट रखिएगा। इट्स एक्वेरियस, एक्वेरियस है यहाँ पर, स्कॉर्पियोज है यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर एक्चुअली सारे ही ज़ोडिएक साइंस हैं, चारों ही ज़ोडिएक साइंस हैं। बस एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न्स एंड स्कॉर्पियोज थोड़ी हाई वाइब्रेशंस में है, अदरवाइज़ यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी में से एक्वेरियस है एंड लिब्रा है, ठीक है। जेमिनी की इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। यहाँ पे सारे ज़ोडिएक्स हैं। आई एम गेटिंग टॉरस, आई डोंट नो, आप लोगों का टॉरस हो सकता है सन मून राइजिंग में या असेंडेंट में, टॉरस की वाइब्रेशन है। वी हैव 6 ऑफ गैब्रियल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सॉरी, ओके, 6 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है जो कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड, स्कॉलरशिप और प्रमोशन। आपको इसी पे ही अवार्ड, स्कॉलरशिप या प्रमोशन या आपके फ्यूचर में वेल्थ मिलने वाली है, ठीक है। एंड ये टाइम है कि आप क्विकली डिसीजन लें, फटाफट से डिसीजन लें। जितना अब तक आपने करा है बहुत ही अच्छा काम करा है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में गए हो, कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं करा, जहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत थी चेंजेस करे हैं, आपने समझा है, एक मैच्योर एनर्जी में रहे हो। लेकिन अब टाइम है कि आप एक नए प्रोजेक्ट के लिए या नई चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़े, ये मूव ऑन का टाइम है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी अपनी फील्ड चेंज करने का टाइम है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ाने का टाइम है, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ओके। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। होपफुली इस रीडिंग ने आपको कुछ गाइडेंस दी हो, क्लैरिटी दी हो। अगर ऐसा हुआ है, अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी भी मदद करती है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, बिना बताए मत जाइएगा। एंड फिर यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है और कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए मेंशन है, गो अहेड। एंड शॉर्ट्स के लिए आप मेरे सेकंड चैनल रियाज शॉर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी दो ब्यूटीफुल से आउल्स चूज़ करे हैं, ठीक है। आउल जिनकी चॉइस है, आई एम सो सॉरी, जिनकी चॉइस है, ओके, दो ब्यूटीफुल आउल्स, ओके। आई एम गेटिंग अ सॉन्ग, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। आई नो दिस इज कैरियर रीडिंग, बट लेट्स सी आपके कैरियर में क्या होने वाला है इस नवंबर एंड दिसंबर, यानी कि बाय द एंड ऑफ 2021 क्या चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे नीचे व्हाट्सएप एंड ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल जितने भी सेशंस हैं, पर्सनल रीडिंग्स सब पेड होती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है। वी हैव हीलिंग कार्ड, ओ माय वी हैव शेयरिंग कार्ड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वाओ, वी हैव प्लेफुलनेस, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं। वी हैव ड्रीम, वी हैव थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट,
वी हैव माइजर। ओ माय माइजर एंड शेयरिंग एनर्जी। बहुत अजीब है ये बात, बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे जो चीज़ें लग रही है वो ये है कि फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ट्रमेंडस चेंजेस या बदलाव नहीं नज़र आ रहे, मगर कुछ लोगों के लिए हाँ यहाँ पर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज थोड़ी सी हैवी है, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ चीज़ एकदम ख़त्म होकर देन नेक्स्ट चीज़ शुरुआत होगी, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। अदरवाइज़ आप लोग गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो चीज़ आपको सूट कर रही है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है या एग्ज़ाम दे रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या आपके शेड्यूल्स है या आपका बिज़नेस है या पर्टिकुलर किसी जॉब में हो, सब चीज़ें सूट कर रही हैं। नेक्स्ट 2 महीने में कुछ वहाँ पे शिफ्ट या चेंजेस मुझे नहीं नज़र आ रहे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू ऑफ यू, ठीक है, जिनकी लाइफ में एकदम से ही चेंजेस आएंगे। अनएक्सपेक्टेड होंगे, एकदम आएंगे। अगर एक्सपेक्टेड भी होंगे तो भी वो एकदम आएंगे, मतलब इट्स लाइक वेरी वेरी क्विक, वेरी क्विक। वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, आई एम गेटिंग अ वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी। लेकिन सारी चीज़ें नहीं बता रहे आप। आपके कैरियर में आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी की तरह दिखाई दोगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे, एक गिविंग नेचर के साथ आगे बढ़ोगे, सबके साथ बहुत कुछ शेयर करोगे। आपकी इसी कैपेबिलिटीज़ से आपको और ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं और आपका कैरियर ग्रोथ कर सकता है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत कॉन्शियस है अपने मॉनेटरी चीज़ों को लेकर, आप बहुत कॉन्शियस है अपने टेंजिबल चीज़ों को लेकर, एंड आप किसी को अपने किसी प्रोफेशनल इंसान को अपने पर्सनल स्फेयर के अंदर नहीं आने दोगे इस टाइम के अंदर। आप प्रिकॉशंस रहोगे कि आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। शायद आप थोड़े कॉन्शियस हो जाओगे अपने वर्ड्स को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर। हालांकि आप कॉन्फिडेंट हो लेकिन आप कॉन्शियस हो, मुझे कैसे करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे दिखना है, इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे बनेगी। या मुझे कैसे, अगर आप स्टूडेंट है तो मुझे कैसे शेड्यूल्ड करनी है चीज़ें, मुझे किस तरीके से स्ट्रक्चर करनी है चीज़ों को, इस पे फोकस रहेगा। यू आर वर्किंग ऑन योर ड्रीम पाइल नंबर 2, आप अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क कर रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो अपनी ड्रीम्स के ऊपर, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप गोल ओरिएंटेड हो। लेकिन आपकी लव लाइफ से आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो। आपका जो डिस्ट्रैक्शन बनेगा वो आपकी लव लाइफ के रिलेटेड स्फेयर्स बनेंगे। या अगर आप सिंगल हैं तो आप एक लैक की एनर्जी में चल रहे हो, इस वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बनेगा। आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी है, गो विद द फ्लो में रहिए, टेंशन मत लीजिए, एंड रिस्ट्रिक्शंस मत कीजिए, ठीक है। चेंजेस जो आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट 2 महीने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी पॉइंट पे या किसी चीज़ पे अटके ना, क्योंकि अगर आप अटक जाएंगे तो ग्रोथ वहीं पे रुकेगी, एंड चांसेस है कि आप अपनी टेंजिबल चीज़ों की वजह से कुछ हटके, ठीक है। माइंडसेट बहुत क्लियर रखिए, अबंडेंट माइंडसेट के अंदर रहिए। या बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 केसेस, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे मुझे डिस्टर्ब नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अबंडेंस की एनर्जी चल रही है आपकी लाइफ में। अपनी लाइफ में फ्लो के साथ रहिए। नेक्स्ट 2 महीने में आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है, कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है, आपका कुछ ड्रीम अकम्प्लिश होने वाला है, कुछ पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, आपका फाइनेंसेस बढ़ने वाले हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होंगे उस चीज़ को लेकर, या फिर आप अपने फाइनेंसेस को सेविंग के मोड पे ज़्यादा लगाओगे एज़ कम्पेयर टू लोगों को बताने के। मतलब कहते हैं ना कि आप शांत रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और एक ऐसा पैटर्न चलेगा जहाँ पर आप एक वर्कहॉलिक एनर्जी के अंदर रहोगे। फॉर सम ऑफ यू आप एक वर्कहॉलिक एनर्जी के अंदर रहोगे इस टाइम पीरियड में।
लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस कार्ड आती है। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं, बिज़नेस के लिए देख रहे हैं, तो कोई ऐसी फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है, बिज़नेस मिल सकता है नेक्स्ट 2 महीने में, जहाँ पर आप चाहते हो, जहाँ पर आपका मन है करने का, ठीक है, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। We have 8 of Michael. You can be free, make a courageous choice to change your situation, not seeing things clearly. आप फ्री हो सकते हैं अपनी सिचुएशन से, अपनी प्रॉब्लम से। करेजियस चॉइसेस बनाइए, आगे की तरफ बढ़िए एंड चीज़ों को थोड़ा क्लियरली देखिए, ठीक है। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। होपफुली इसने आपको हेल्प करी हो। अगर इसने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, वहाँ भी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग के सीनियर टॉपिक के साथ। एंड शॉर्ट वीडियोज़ के लिए चेकआउट माई सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार। हेलो गाइस, जो लोग पाइल नंबर 3 सिलेक्ट करे हैं, द हाउस, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। द हाउस जिन्होंने सिलेक्ट करा है पाइल नंबर 3, लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या होने वाला है कैरियर में नेक्स्ट 2 महीने में, या फिर बाय द एंड ऑफ 2021। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें बता दूं कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। एंड ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। मुझे कॉन्टैक्ट करने के जरिए ईमेल और व्हाट्सएप भी मेंशन है। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल्स है। ओके, सो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है सबसे पहले, नाइस। टेम्परेंस का कार्ड आया है, वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। एम्परर का कार्ड क्या है, वाओ, पाइल नंबर 3। यू जस्ट लुक एट योर कार्ड्स, just have a look on your cards. Temperance, Emperor, Justice. What's going on? We have 8 of Wands. Amazing, amazing energies. Ace of Wands. Boom, boom, boom. It's marvelous. I don't know मैं इसमें क्या बोलूँ, मतलब क्या है ये। यू आर एक्सपेंडिंग, यू आर एक्सपेंडिंग। आप रुक नहीं रहे हो, आप एक्सपेंड करोगे। नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई चीज़ें मिलेंगी, नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, एंड यू विल बी एक्सपेंडिंग। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें होंगी, बहुत रैशनल डिसीजंस भी आप लोगे। सॉरी, पीपल प्लीज़र तो बनोगे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी जाके किसी को कुछ भी बोल दिया, वो वाली चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन आपके डिसीजंस बहुत सही बैठेंगे नेक्स्ट 2 महीने में इन योर कैरियर, बहुत बहुत अच्छे, ठीक है। मेक श्योर जो नेक्स्ट 2 महीने में आपने डिसीजन लिए हैं या लोगे, ठीक है, वो डिसीजन आपको लॉन्ग रन में कभी रिग्रेट नहीं ला के देने वाले, ठीक है। मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग इट, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक साइकिल्स में फंसे हुए हैं, या तो उनके पैसे अटके हो सकते हैं, या फिर वो लोन पे है, लोन लिया हुआ है या लोन दिया हुआ है, पैसे नहीं आ रहे, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी, अगर आपका कुछ मॉनेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, इस केवल उधारी नहीं, मॉनेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी चल रही है, या कैरियर में जॉब वगैरह नहीं है, या फिर आपका एक सेटल्ड ग्राउंड पे चीज़ें नहीं है, तो आई विल टेल यू कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। बिकॉज कल कुछ लोगों के केस में यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं उनके लाइफ में, जिसकी वजह से डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा क्रॉस चेक कर कर आप आगे बढ़ें। अदरवाइज़ इन जर्नल सेंस आपके डिसीजंस बहुत सही दिख रहे हैं मुझे नेक्स्ट 2 महीने में, जो भी आप लेंगे अपनी लाइफ के अंदर, नो मैटर व्हाट,
बट वो डिसीजंस आपको बहुत कुछ रिजल्ट ला के देंगे। आप बहुत रिजिड हो गए हो अपने कैरियर प्रोफेशन को लेके, लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू डू इट एंड आई एम गोइंग टू डू इट अलोन। इस तरीके की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, मुझे अकेले सब कुछ करने दो, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी। लोग आपको कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन यू लाइक जितना टाइम मैं यहाँ पे समझाने में निकालूंगी उतने में तो मैं कर लूँगा खुद ही। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। अ लिटिल बिट आई वुड से आर स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी, ठीक है। टाइम का बहुत ज़्यादा पंचुअलिटी रहेगी नेक्स्ट 2 महीने में आपकी लाइफ के अंदर। टाइम विल बी मनी फॉर यू एंड बहुत फोकस्ड रहोगे आप, बहुत फोकस्ड रहोगे, मतलब एक्सट्रीम फोकस्ड रहोगे। कोई डाइवर्जन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक्सेप्ट लिटिल बिट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, नहीं कोई मेजर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। कम्युनिकेशन लेवल्स बहुत क्लियर रहेंगे, सोचने का तरीका बहुत क्लियर रहेगा। कुछ नया स्टार्ट भी कर सकते हो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करे हो या रिसेंटली अभी करा है, ठीक है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी से जुड़ा भी हो सकता है कि आपने अभी कुछ नया स्टार्ट करा है या इसी साल कुछ नया स्टार्ट करा है। बट डेफिनेटली आप बहुत कुछ आगे बढ़ाओगे। क्रिएटिविटी आपकी बहुत हेल्प करेगी, आपका इनोसेंस आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपका नेचर बहुत हेल्प करेगा आपको डेवलप करने में। नेक्स्ट 2 महीने आप सिर्फ एक्सपेंशन के ऊपर फोकस रहोगे। आप सिर्फ अपने बिजनेस या अपने कैरियर या अपनी जॉब या अपने फाइनेंशियल सेक्टर्स या अपने जॉब या अपने एग्जामिनेशंस, इन सब पे फोकस रहोगे, इन सब के एक्सपेंशन पे रहोगे। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर केवल यही नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, यहाँ पर उसका रिजल्ट भी दिखेगा। जितना दोगे उतना मिल जाएगा हाथों हाथ, तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं है आपको। आपको पता है मैं एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है, यू विल बी सेटिस्फाइड। आई एम सो सॉरी, मे बी दैट्स वाई यू चोज दिस हाउस, ठीक है। बिकॉज आप बहुत ऑन ट्रैक, बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर हो इस टाइम पे। कैरियर की आपकी एनर्जीज बिल्कुल सही है, इसमें मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट रीडिंग है ये, परफेक्ट रीडिंग। एक्सेप्ट फॉर फ्यू ऑफ यू जिनका कार्मिक चीज़ सिचुएशन चल रही है या फिर जिनका कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी प्लीज़ देखिए चीज़ों को, जहाँ आप गलत कर रहे हैं उस चीज़ को देखें। बिकॉज आप अपनी गलती को ओवरलुक कर रहे जा रहे हो कई बार, ठीक है, जिसकी वजह से कैरियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, जॉब नहीं है, कैरियर में बिज़नेस नहीं है, जॉब नहीं है, देख रहे हैं जॉब के लिए आप बिज़नेस स्टार्ट करने का, तो भी एनर्जीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। ओवरऑल 2 महीने आपके बहुत अच्छे हैं। आप डेफिनेटली एफर्ट करोगे तो चीज़ें बहुत क्लैरिफाई कर पाओगे। आई एम गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ लिब्रा वाइब्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिब्रा वाइब्स आ रही है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेजिटेरियस की वाइब्स आ रही है, मुझे यहाँ पर एरीज़ की वाइब्स आ रही हैं। एरीज लियो सेजी आर वेरी हाई इन दिस पाइल, ठीक है। एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, क्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। या ये ज़ोडिएक साइंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लिटिल बिट ऑफ वाटर साइन, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मे बी ये वाटर साइन आपके कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है दैट आपका मून वाटर साइन में है या फिर आपका वीनस प्लेसमेंट वाटर साइन में है, ये जुपिटर मे बी। चलिए मैं एंजल कार्ड लेती हूँ आपके लिए, एंजल गाइडेंस, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्शन है यहाँ पे, परफेक्ट चल रही है चीज़ें, बस थोड़ा सा बैलेंस बना के रखेंगे, जितना बैलेंस बना रहेगा उतना ठीक है। ओह वी हैव हाई प्रीस्टेस आर्कएंजल हेनियल। देखिए आपके लिए कार्ड कौन सा आया है। पावरफुल साइकिक इंसाइट रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, बी एट पीस। इस टाइम आपको बोला जा रहा है बस अपने पीस मेंटेन रखें, ठीक है। मेडिटेशन करते रहें या रिफ्लेक्शन करते रहें, ज़रूरी नहीं सब मेडिटेशन ही करें, रिफ्लेक्शन भी आप कर सकते हो कि कहाँ कमी हो गई। मैंने कहा था ना कि कहाँ कमी हो गई, क्या चीज़ आपको बदलनी है, बिकॉज आप ओवरलुक कर रहे हो चीज़ों को। अगर उसे देख लोगे, चीज़ें करेक्ट कर लोगे तो वारे नहीं आ रहे हैं, फिर उससे बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। बट आपको डेफिनेटली इंट्यूटिव हिट्स मिल सकते हैं, आपको वो चीज़ फील हो सकती है कि हाँ दिस इज़ आई एम ये चीज़ है जो ये चीज़ मैंने गलत करी है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, या ये डिसीजन ऐसे नहीं लेना चाहिए था। इट कैन बी अ पर्सनल लाइफ एज वेल, ठीक है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस कार्ड आया तो ये भी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। ओके सो बी केयरफुल, लिटिल बिट केयरफुल, बहुत ज़्यादा नहीं, ओके।
सो ये थी रीडिंग बाय नंबर 3 के लिए। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है। अगर ऐसा हुआ है देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको चार्जेस एंड मेथड ऑफ पेमेंट भी पता चल जाएगा एंड कॉन्टैक्ट करने के जरिए ईमेल व्हाट्सएप पे। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो हमारे सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स ऑल, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।